सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टेक्निकल लेक्चरर का जिसका 2 नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसकी शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड है। यस, शॉर्टलिस्टिंग आ चुका है फॉर ऑल द ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी और आपका फॉरमैन के लिए तो शॉर्टलिस्टिंग आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सभी को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। लेकिन अभी ये एक फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हुआ है, फर्स्ट हर्डल आपकी पूरी हुई है जिसके मार्क्स एज सच कंसीडर भी नहीं होंगे। अब अगला राउंड आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसका आपके बाद इंटरव्यू है। एक्चुअल में जो आपके मार्क्स काउंट होंगे फाइनल सिलेक्शन में वो सब्जेक्ट नॉलेज के हैं जिसका जो वेटेज है 87.5% है और 12.5% जो है आप लोगों का इंटरव्यू होता है। तो अब आई थिंक ये जो पीडीएफ्स हैं ये मैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और डाउट के ध्यान से सुनना। अब ये मैंने कोई एक लिस्ट ओपन कर ली है, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे डाउट क्या है जिसका मैं शुरू से आप लोगों को बताता आ रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि जनरल को जनरल में कंसीडर किया जाएगा, ओबीसी को ओबीसी में कंसीडर किया जाएगा, ओएससी को ओएससी में, तो कट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग उसके हिसाब से है। अब स्टिल आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, 13 कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर्स, ये नंबर बिलोंग्स टू द कैटेगरीज अदर देन जनरल यूआर कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द पोस्ट मीन्ड फॉर जनरल यूआर कैटेगरी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्विजिट कंडीशंस मीन्ड फॉर द यूआर कैटेगरी। अब वो बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, ये जनरल यूआर में कंसीडर हुए हैं, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन जनरल में यूआर में होगा नहीं होगा वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, चलो मैं प्रोसीजर बताता हूं। पहले इसमें सारे के सारे जो जनरल के हैं उसको जनरल में ही रखा गया है, रिजर्व वाले को रिजर्व में ही रखा गया है। डाउट आ रहा है कि सर इसका कट ऑफ ये है, इसका कट ऑफ, उससे कोई रिलेशन नहीं। पहले चीज है मेरे को ये बता दो, यहां पे कहां पे मेंशन्ड है कि किसकी कैटेगरी क्या है, नहीं पता। अब ये एग्जांपल दे रहा हूं एचपीएससी एडब्ल्यू का। जनरल की एक सीट थी और जनरल के 4 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और उसमें 2 कैंडिडेट्स जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे, उन 2 हाईएस्ट मार्क्स को जनरल में, अगेन यही सेम लाइन वहां पे भी लिखी हुई है कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका जो मार्क्स है वो जनरल में लाई कर रहे हैं। अब उसको भी सिलेक्शन जनरल में कंडीशनल है ना। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि उसको मेंस में भी अपने मार्क्स जनरल की कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी का होगा उसको जनरल की सीट तभी मिलेगी अगर उसके स्क्रीनिंग के अंदर, सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर जो कट ऑफ है वो जनरल में जा रही है और फाइनल टोटल मार्क्स में भी उसका कट ऑफ अगर जनरल को कंपीट कर रहा है, मतलब अगर वो जनरल में जा रहा है तभी वो कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज तुम खुद सोच के देखो कि अगर लेटेस्ट सपोज, मेरे को याद नहीं इसमें कितनी सीटें थी, मैं मान लो चलो 15 सीट थी जनरल की, कंप्यूटर साइंस की, तो 15 चौका 60। अब 60 में से 13 जो कैंडिडेट हैं इनको उन्होंने अगर जनरल में कर दिया तो 60 में से 13 पीछे बच गए 47। मेरे को बताओ क्या एश्योरेंस है कि अगर ये 13 के 13 कैंडिडेट को वो अगर कंसीडर कर लेते हैं जनरल के अंदर और 13 में से कितने क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए? नोबडी नोस। मान के चलो एक भी नहीं करते तो यार सीटें वेस्ट हो जाएंगी सारी की सारी, मतलब सारी की सारी इन द सेंस कि सीट्स बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। अब फिर उसके बाद मान लो मेंस के अंदर अगेन इसके अलावा कुछ और रोल नंबर्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स अगेन जनरल में चले जाते हैं, वो और ज्यादा वहां पे ऐड हो जाएंगे। यार ऐसा नहीं होता है। बच्चे पोमीला वाला एग्जांपल ले रहे हैं केस का, वो सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है यार, तो उससे रिलेशन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन रिजर्व्ड कैटेगरी वाले का जनरल में तभी होगा अगर उसके मार्क्स स्क्रीनिंग में, सब्जेक्ट नॉलेज में और फाइनल मेरिट में भी अगर जनरल में लाइक करेंगे तीनों स्टेजेस में, तभी उसको जनरल का सीट मिलेगा, नहीं तो जनरल का सीट नहीं मिलेगा। ये बड़ा सिंपल सा चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज है आपका सब्जेक्ट नॉलेज का। मंडे से ऑलरेडी हमने राइटिंग प्रैक्टिस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चारों ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। काफी स्टूडेंट्स को ये वाले डाउट थे, आई थिंक वो डाउट क्लियर हो गया होगा शॉर्टलिस्टिंग आने के बाद, मेरे बोलने के बाद नहीं, शॉर्टलिस्टिंग आने के बाद कि ये सर मेरा शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है जनरल में, आई एम द लास्ट कैंडिडेट जिसका शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। तो ये थी सारी चीजें। बाकी आप लोगों में से अगर किसी ने मेंस का भी प्रिपरेशन करना है यू कैन ज्वाइन, मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कैंडिडेट की यही डिमांड थी कि सर हमारी रिक्वायरमेंट ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके है। तो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं।
मैकेनिकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, सिविल के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉइल का चल रहा है, इलेक्ट्रिकल के अंदर नेटवर्क का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है और मेंटर्स ने भी क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। उन क्वेश्चन को आप लिख के आप जो है उसको मेंटर से चेक करवाइए, क्योंकि मेंस में अल्टीमेटली वहां पे जाके आपको लिखना है और लिख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 18 की बजाय 15 क्वेश्चन होंगे, 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं, तो कोई टॉपिक छोड़ने वाला यहां पे पॉइंट नहीं बनता है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करो जो मैंने आपको बताया। बाकी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, गूगल फॉर्म भर दो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप मेरे को इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो कॉल कर सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।